ब्रह्मनिष्ठ किसे कहते हैं? ब्रह्मनिष्ठ उसे कहते हैं कि जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया हो। परमात्मा की प्राप्ति दो प्रकार से होती है, एक तो परोक्ष रूप से और एक अपरोक्ष रूप से। तो आपने जान लिया कि परमात्मा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म जो है सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, तो आपको परोक्ष ज्ञान हो गया, तो आप सब ज्ञानी हो गए। किंतु ये जो सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म है वो मैं ही हूं, हम ब्रह्मास्मि, ये बोध जिसका परिपक्व हो जाता है सदगुरु की कृपा से, अपने जो आत्मा में उसने जीवत्व की भ्रांति उसने भ्रांत हो गया है, वो जीवत्व की जब भ्रांति निकल जाती है तो वो उसको साक्षात्कार हो गया, कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार। तो ब्रह्म साक्षात्कार मतलब कोई क्रिया नहीं है, ये अपने वास्तविक स्वरूप की स्थिति है, इसमें कोई नई क्रिया नहीं करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान करो, तो ध्यान करके यहाँ पर देखो, यहाँ तुम्हें तेज प्रकाश लाइट दिखाई देगी, टिम 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 करते ना, मेडिटेशन करो और यहाँ पर तुम्हारा अपने ध्यान को केंद्रित करो, फिर यहाँ से ऊपर से ब्रह्म लोग जाएंगे, वहाँ लोग जाएंगे, ये करेंगे। तो कई लोग होते हैं, एक महिला आई एक महात्मा के पास और कहने लगी कि महाराज हमें पहले बहुत ब्रह्म दर्शन होता था, अब नहीं होता था। पहले वो ध्यान करती थी, यहाँ टिम 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 लाइट होती थी, तो कहते हैं कि ब्रह्म दर्शन हो गया, ज्योति दिखेगी तुम्हें, यहाँ ज्योति, निराकार की ज्योति ज्योति दिखेगी, ये करेगी। अरे ज्योति नहीं है परमात्मा, ज्योतिषाम के तक ज्योति तमसा परम उच्यते। परमात्मा तो ज्योतियों की ज्योति है, जिसकी कोई ज्योति ना हो। अरे जो दिख रहा है वो परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिख रहा है देखने वाला उससे अलग है ना। परमात्मा को आप अपने से भिन्न होकर यदि मानोगे तो वो कभी आपका वो साक्षात्कार नहीं होगा। अपनी आत्मा रूप से ही परमात्मा को मानना पड़ेगा, तभी वो ब्रह्म साक्षात्कार सही है। क्योंकि आपको भी दिख रही है, तो देखने वाला अलग होता है, दिखने वाला अलग होता है। जैसे ये हाथ है, ये हाथ हमारा है, हम देख रहे हैं, तो ये हाथ अलग है, हम अलग है ना। इसी प्रकार हमारे इंद्रिय को मन से देखते हैं, तो मन अलग, इंद्रिय अलग। मन भी बुद्धि के नियंत्रित है। दृष्टा और दृश्य का विवेक होता है। एक दृश्य जो देखा जाता है उसको कहते हैं दृश्य, जो देखने वाला होता है वो दृष्टा। तो जितने भी विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब दृश्य हैं। और जिन इंद्रियों के द्वारा हम इनको देखते हैं वे इंद्रियां इनकी दृष्टा है। तो कर जैसे रूप है, तो रूप का दृष्टा कौन हो गया? नेत्र। और नेत्र भी दृष्टा हो गया, मगर ये भी दृश्य है। किसका? मन का। तो मन दृष्टा हो गया, नेत्र दृश्य हो गया। फिर मन भी दृश्य हो जाता है, किसका? बुद्धि का। बुद्धि दृष्टा, मन दृश्य। इसी प्रकार बुद्धि भी दृश्य हो जाती है, और आत्मा दृष्टा, बुद्धि दृश्य। और जो आत्मा है वो सबका दृष्टा है, उसका कोई दृष्टा नहीं है। तो जिसका कोई दृष्टा ना हो वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। उसी को इस रूप में जान लेना ही ब्रह्म साक्षात्कार है, कोई नई चीज नहीं है। कि ब्रह्म साक्षात्कार होता तो न जाने उसकी 2 आंखों की 4 आंखें हो जाती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कि उसके काले बाल होते सफेद हो जाए, या सफेद होते काले हो जाए, या देखने में बहुत चमक आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आएगा वैसे ही रहेगा। कि भूख मिट जाएगी, प्यास मिट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको जो भ्रांति है, शोक मोह हो रहा है, अज्ञान है, सब नष्ट हो जाएगा। फिर आपके मन में कभी दुख नहीं होगा, दुख से हमेशा आप रहित हो जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे भ्रमित करते हैं कि आओ तुम्हें ब्रह्म लोग दिखाते हैं, तुम्हें ये कराते हैं, वो कराते हैं। बेचारे लोग समझते हैं कि यही ब्रह्म दर्शन होगा, न जाने क्या क्या दर्शन करा देते हैं। तो इन लोगों से दूर रहने के लिए भगवान कहते हैं कि नहीं, ज्योतिषाम तत् ज्योति तमसा परम उच्यते। तो वो ब्रह्म साक्षात्कार जिसको होता है वो ही दूसरे को ब्रह्म साक्षात्कार करा सकता है। एक नदी थी, एक व्यक्ति गया और नदी को पार करना था उसको। तो वहां 2 व्यक्ति बैठे थे, एक अंधा बैठा था और एक लंगड़ा बैठा था। तो उसने सबसे जाके पहले कहा
कि मुझे नदी पार करना है, अंधे से कहा। तो अंधे ने कहा चलो चलो मेरा देखा हुआ है, मैं अभी पार करा देता हूँ। तो उसने सोचा कि अरे भैया इसकी आंखें ही नहीं है, ये क्या पार कराएगा मुझे। तो उसने कहा नहीं रहने दो। लंगड़े वाला थोड़ा उधर गया तो लंगड़े वाले ने कहा अरे अरे मैं तो बार बार आता जाता हूँ यहाँ, चलो मैं तुम्हें पार करा देता हूँ। तो उसने सोचा कि अरे इसके खुदे के पैर नहीं है, ये मुझे कैसे पार कराएगा। तो उसने उस दोनों को छोड़ दिया। फिर जिसके आंख भी थे और पैर भी थे, जो वहां का सच्चा जानकार था, उस व्यक्ति से उसने पूछा तो वो उसको साथ में ले गया, उसने नदी पार कराई। तो नदियों में ऐसा रहता है कि कहीं कहीं गहरा पानी रहता है, कहीं कहीं उथला रहता है। तो जो जानकार व्यक्ति होते हैं वो जानते हैं कि यहाँ से चल पैदल पार कर जाएंगे। नाविक होते हैं, जो विशेष व्यक्ति होते हैं, उनको पता रहता है कि यहाँ कुछ स्थान ऐसे रहते हैं जहाँ पैदल भी पार कर सकते हैं। तो जब आंख वाला और पैर वाला जब बुद्धिमान व्यक्ति उसको मिला, तब वो नदी को पार किया। और यदि अंधे की और लंगड़े की बात मान लेता तो नदी में डूब के मर जाता। तो ये अंधे और लंगड़े कौन है? तो जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वे हैं अंधे, और जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया है वे हैं लंगड़े। तो श्रोत्रिय जो है वो है आंख वाला। कहते हैं अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। अनेक संशयों का उच्छेद करने वाला और परोक्ष पदार्थ का दर्शन कराने वाला जो नेत्र है। क्या? सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, शास्त्र ही नेत्र है। और जिसके पास शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है, यस्य नास्ति स अंधा एव, अंधा है। इसलिए शास्त्र रूपी नेत्र से परमात्मा का दर्शन हम पर पहले करते हैं। तो ये श्रोत्रिय व्यक्ति होगा तो वही करा पाएगा जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया होगा। आजकल तो पढ़ते ही नहीं है शास्त्र, मनमानी व्याख्या करने लग जाते हैं। और दूसरे हैं केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सुन ली बड़ी बड़ी बातें और जब अनुभव की बात आती है तो वो नहीं किया जिसने परमात्मा का साक्षात्कार, तो बता सकता है। मगर जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आई तब संकट में वो नहीं छुड़ा पाएगा। जैसे किसी ने बद्रीनाथ को किसी को जाना है, तो जो जाकर वहां आया है, जिसका मार्ग परिचित है, वो तो बता देगा कि भाई यहाँ जाने पर ऐसा है, ये मोड़ पड़ेगा, मोड़ पड़ेगा। तो एक जानकार व्यक्ति, और एक मोबाइल में भी आजकल है, गूगल में राइट लेफ्ट बोलती है ना, राइट टर्न ऑफ राइट, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न करो। तो गूगल गुरु भी है, तो वो आपको मार्ग तो दिखा देगा। मगर जब विपरीत परिस्थिति आई कि मान लो कि ऐसी परिस्थिति आई कि जब भयंकर पानी गिरने लग जाए तब कहाँ छूटना है, बर्फ गिरने लग जाए तब क्या करना है, कौन सा रास्ता कब बदल गया है, वो सब तो उसमें थोड़ी आएगा। तो जो जानकार व्यक्ति होगा, पैर फिसल गया, हम नीचे चले गए, फिर क्या करोगे, ऐसी कोई भी परिस्थिति आए तो जो जानकार व्यक्ति होता है वही वहां से पार ले जा सकता है। इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार जिसने किया है वही आपको ब्रह्म साक्षात्कार करवा सकता है, जिन्हें किया ही नहीं। कोई व्यक्ति यहाँ से कह दे, अरे बद्रीनाथ में ऐसी ठंड पड़ती है, ऐसी ठंड पड़ती है कि वहां बर्फ गिरता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, सुनी सुनाई बात है। मगर वो व्यक्ति जो वहां गया नहीं है, तो उसमें वो बात नहीं रहेगी। एक बार कुछ लोग सुनी सुनाई बातें बता देते हैं ना। भारत में जब नई नई रेल आई तो किसी ने देखी नहीं थी। तो एक व्यक्ति बाहर से आया, तो गांव वाले ने पूछा कहाँ गए थे? हम बाहर गए थे शहर में। किससे गए थे? रेलगाड़ी से गए थे। अच्छा, रेलगाड़ी कैसी होती है? अरे लंबी 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 होती है, डिब्बे होते हैं उसमें। अच्छा, तो कितने बेल लगते हैं उसमें? अरे बेल नहीं लगते, अरे इंजन से चलती है। अच्छा, तो रोड कौन सा होता होगा उसका? रोड नहीं, पटरी होती है लोहे की। अच्छा, लोहे की पटरी होती है, हाँ। ओहो, फिर क्या करना पड़ता है कि उसमें डिब्बे होते हैं, टिकट लेना पड़ता है, और फिर उसमें टिकट लेकर डिब्बे में बैठ जाओगे। अच्छा, और
जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे सब चीजें होती हैं। अच्छा, तो उसमें क्या अंतर रहता है? उसने कहा कि जो थर्ड क्लास होता है, फर्स्ट क्लास में 6 गुना ज्यादा किराया लगता है, जितना उसमें से 6 गुना ज्यादा किराया लगता है उसमें। तो किसी ने पूछा, कह रहे ऐसा क्यों? 6 गुना ज्यादा किराया, एक ही गाड़ी में बैठो, जैसे उन्होंने बैलगाड़ी देखी थी, उनको पता नहीं था, बैलगाड़ी में बैठो और एक आगे बैठो पीछे बैठो, क्या आगे इधर बैठने के 100 रुपया, उधर बैठने के 600 रुपया, ऐसा कैसे? तो उनको तो पता नहीं था रेलगाड़ी क्या होती है। भारत में आई नहीं थी उस समय रेलगाड़ी, पहले शुरू में आई थी। तो कि ये क्या होता है? तो उसने कहा 6 गुना तो किराया क्यों लेते हैं? तो जो उसने बोला क्या, अरे वो 6 घंटा पहले पहुंचाती है इसलिए। तो वो भी नहीं गया था ट्रेन में कभी, उसने भी नहीं देखा था रेलगाड़ी, उसने भी सुनी सुनाई बात थी उसकी, उसने सुन लिया था ऐसा, और आके यहाँ बताने लगा गाँव वालों को कि अरे ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो जब जानकार व्यक्ति आया तो उसने कहा, अरे मूर्ख, ये लोगों को भ्रमित कर रहा है। गांव वाले समझे नहीं, यही सबसे बड़े भैया, रेलगाड़ी में बैठा है। तो ऐसे नकली लोग होते हैं, वो आपको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। हाँ, ब्रह्म साक्षात्कार आए, खुद गए नहीं वहां तक, ध्यान ऐसे लगता है, समाधि ऐसे लगती हो बड़े। तो पकड़ा गया 6 गुना। अरे एक ही गाड़ी है, वो उसमें ज्यादा किराया लगता है, वो उसमें सब सुविधाएं रहती है, तो 6 घंटे पहले पहुंचा देती है। तो इसी प्रकार जो अज्ञानी लोग होते हैं वो भ्रमित करते हैं। तो हाँ, श्रुति ब्रह्मनिष्ठ से ये बात निकली थी हमारी। तो अंधा और लंगड़ा, तो जिसने ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया है वो लंगड़ा है, मतलब खुद वहां तक गया ही नहीं, तो कैसे आपको पहुंचाएगा? तो इसलिए नेत्र वाला और पैर वाला जो व्यक्ति है वही आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा सकता है। ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए।